प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 फरवरी बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 19 से 27। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्याएं 20 से 32 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयस को यह बताया और अंद्रेयस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से वैर करता है, वो उसे अनंत जीवन के लिए
सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरा अनुकरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया था। संत पौलुस कहते हैं, मैं सब लोगों से स्वतंत्र होने के बाद भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना ताकि मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं संहिता पालन करने वालों के लिए संहिता पालन करने वाला जैसा बन गया ताकि मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं मसीह के संहिता पालन करने वालों के लिए मसीह के संहिता पालन करने वाला जैसा बन गया और वास्तव में मैं करता हूं ताकि मैं उनका उद्धार कर सकूं। और वे आगे कहते हैं, मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल बन गया ताकि मैं उनका उद्धार कर सकूं। और आगे संत पौलुस कहते हैं, मैं सबके लिए सब कुछ बन गया ताकि मैं कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। और वे आगे कहते हैं कि प्रतियोगी रंगभूमि में दौड़ लगाते हैं और पुरस्कार तो एक को ही मिलता है। और वे कहते हैं, मैं एक ऐसा मुक्केबाज हूं जो हवा में मुक्का नहीं मारता। वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर को अपने वश में करता हूं, अपने शरीर को कष्ट देता हूं, यानी अपने आप को प्रभु के अधीन रखता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस दूसरों के लिए सोचते हैं ताकि कैसे दूसरे लोगों का उद्धार हो, प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने। एक विश्वासी का यही मकसद होता है कि केवल वो अकेले ही स्वर्ग राज्य में ना जाए बल्कि दूसरों को भी लेकर जाए। एक विश्वासी कभी भी केवल अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे ही प्रभु का आशीष मिले, बल्कि एक विश्वासी हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है कि कैसे मेरे द्वारा प्रभु दूसरों को भी आशीर्वाद दे, दूसरों को खुशी दे, दूसरे के जीवन में प्रभु की कृपा हो। एक विश्वासी यही सोचता है। संत पौलुस वो कहते हैं कि मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करता हूं, अपने शरीर को अपने अधीन करता हूं, अपने शरीर को प्रभु के अधीन करता हूं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो आप में निवास करता है और ये आपको प्रभु से मिला हुआ है, आपका इनमें कोई अधिकार नहीं है। यानी अगर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो मुझे पवित्र आत्मा के लायक बनना जरूरी है। तो इसलिए मैं सांसारिक चीजों के पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि मैं दोनों की सेवा नहीं कर सकता, संसार और प्रभु, धन और प्रभु
इसीलिए मुझे प्रभु का होना यानी संसार को छोड़ना है, सांसारिक मोहमाया को छोड़ना है, शारीरिक वासनाओं को छोड़ना है, ताकि मेरा शरीर प्रभु के अधीन रहेगा। और यही करते हैं संत पौलुस। एक विश्वासी को सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए वो सिखाते हैं। वो कहते हैं मैं सबके लिए सब कुछ बन गया। हम कभी कभी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और उनके साथ ही रहते हैं, जिनको पसंद नहीं करते उनको छोड़ देते हैं, उनको अवॉइड करने लग जाते हैं, उनके बारे में सुनना नहीं चाहते, उनके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं सबके लिए सब कुछ बन गया। एक विश्वासी सबके लिए सब कुछ बनता है, और वो ही केवल सबके लिए सब कुछ बन सकता है जिसके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, जो सरल है, नम्र है, वही केवल यही काम कर सकता है। और एक विश्वासी को ऐसा होना ही है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तो वह अकेला रह जाता है, और जब वो मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो बहुत सफल उत्पन्न करता है। इस तरह जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, उसका सर्वनाश होगा। बल्कि जो अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करता है वो उसे सुरक्षित रखेगा, वो उसे सुरक्षित रखेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को हम कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रभु को हम अपना कितना समय देते हैं। केवल फादर सिस्टर लोगों का काम नहीं है प्रभु को पूरी तरह अपने आप को देने का, यह सब का हर एक विश्वासी का है। हर एक विश्वासी का फर्ज बनता है कि अपने आप को पूरी तरह प्रभु को दे, प्रभु के अधीन रहे। जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं, प्रभु के अधीन रहते हैं, प्रभु सब कुछ संभाल लेते हैं। हम ना जाने कितने सारे टेंशन्स लेते हैं, हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूं, सब कुछ मेरे अधीन है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम सीमित हैं, और हमारे हर परिस्थिति का हल प्रभु के पास है। और इसीलिए प्रभु हमें मरने के लिए कहते, यानी शारीरिक रूप से नहीं है, हमारे अहंकार को देना है, त्यागना है, हमारे घमंड को त्यागना है, वासनाओं को त्यागना है, सांसारिक मोहमाया को त्यागना है, नम्र बनना है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28-29 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं मेरा जो आपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र हूं। और अंतिम दिन प्रभु यीशु कहते हैं जब मैं पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा तो प्रत्येक मनुष्यों को मेरी ओर आकर्षित करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं आज के दिन के लिए कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों को प्रभु के पास लेकर आए और अपना घमंड अहंकार त्याग दे, नम्र बने, ताकि प्रभु के करीब रहे, अंतिम दिन प्रभु को मिले, स्वर्ग राज्य में अपना हक जमाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनाइए, पौलुस के जैसा बनाइए, ताकि मैं दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित कर सकूं, दूसरों के जैसा बनूं, ताकि मैं उनको तेरा पथ दिखा सकूं, तेरे शिक्षा उन तक पहुंचा सकूं। मुझे नम्र बना ताकि मैं पवित्र बनूं, तेरे करीब आ सकूं। आज के दिन में जितने भी लोगों को मैं मिलूं, तेरे बारे में बताऊं। आज के दिन में जैसा भी परिस्थितियों का सामना करूं, नम्र बनने के लिए मेरी मदद करना। अपने परिवार को प्रभु के चरण में सौंपिए, परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु के चरण में सौंपिए, अपने काम धंधों को प्रभु के चरण में सौंपिए, आज के हर परिस्थिति को प्रभु के चरण में सौंपिए। आज का इस सुबह का समय हम सब के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु हम हर एक को अपनी आशीषों के पास से भरे, ताकि हम प्रभु का कृपा पात्र बने। आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।